हेलो फ्रेंड्स, ये अडेनियम का पौधा है। इसको डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं क्योंकि डेजर्ट में ये उगता है। पहले ये जो प्लांट है वो पहले डेजर्ट में बहुत ही उगते थे, लेकिन धीरे धीरे डेजर्ट वगैरह समाप्त होने लगे और आज ये पौधे कमर्शियल हो गए हैं। आजकल ये मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस में मिलते हैं। नॉर्मली अगर छोटा सा ग्राफ्टेड का पौधा है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी साइज़ ये है, अगर इस प्रकार का ग्राफ्टेड पौधा है तो उसकी प्राइस कम से कम 400 से 500 के आसपास मिलती है। अडेनियम प्लांट जो होता है वो बहुत ही कम पानी में चलने वाला पौधा होता है, जो फ्लावरिंग भी करता है। नॉर्मली ये जो प्लांट होता है इसमें ज़्यादा वाटरिंग करने पर ये गल जाता है। आप इसका जो कोडेक्स है आप देख रहे हैं, इस कोडेक्स में जो वाटर होता है वो स्टोर रहता है। अगर आप अपने पौधे को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको ओवर वाटरिंग करें। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल 3 से 4 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग से क्या होता है, इसका जो कोडेक्स होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको अडेनियम प्लांट के लिए वाटर की बहुत कम आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार जो इसमें जो रूटिंग होती है बहुत ही शानदार होती है। जब आप नया पौधा ग्रो करते हैं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कटिंग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4% या मान सकते हैं कि 5% जो कटिंग होती है वो ग्रो होती है। तो ये बहुत ही मुश्किल रहता है। आप सीडलिंग से ही इसका प्लांट ग्रो करें या फिर आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप सीडलिंग से भी करते हैं तब भी ये बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जो नए बिगिनर होते हैं उनके लिए अडेनियम प्लांट को सीडलिंग से उगाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड हो सकता है ये। क्योंकि जो नया प्लांट होता है उसमें ये जो ग्रो होता है, या तो आप इसमें सैंड में ग्रो करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब सिस्टम रहता है वो बहुत कम रहता है और पानी डालते ही वो बाहर निकल जाता है, ताकि क्या उसमें जो नमी होती है वो बहुत कम रहती है। अडेनियम प्लांट में अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो वो गल सकता है। और नॉर्मली अगर हम सीड को किसी ऐसे सॉइल मिक्सर में उगाएं जिसमें नमी की मात्रा रहती है तो उसके सीड भी गल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अडेनियम प्लांट जो ग्रो करें उसको आप सीडलिंग से करें, तो या तो सैंड का यूज़ करें या फिर आप ऐसी सॉइल मिक्सर करें जिसमें सैंड की मात्रा बहुत कम हो। सर्दियों के मौसम में जो अडेनियम प्लांट होता है उसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और नॉर्मली जो ठंडी का मौसम होता है उसमें अडेनियम प्लांट अपने लीव्स से और कोडेक्स से ही जो हवा में नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का डेजर्ट का रोज़ कहते हैं, रेगिस्तान का इसको गुलाब कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर कम पानी में भी बहुत आसानी से चल जाता है और अच्छी से फ्लावरिंग करता है। अडेनियम प्लांट होता है उसका जो सॉइल मिक्सचर होता है उसमें आप बिल्कुल इस प्रकार का सॉइल मिक्सचर लें और बिल्कुल सूखा रखें, ताकि क्या है कि इसकी जो वाटर एब्जॉर्बेशन सिस्टम जो है वो बहुत कम रहे और पानी इसमें हल्की सी नमी बनी रहे और पानी बिल्कुल बाहर निकल जाए। आप इसका ड्रेनेज जो सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा रखें, क्योंकि अगर इसमें पानी स्टोरेज हो जाता है तो ये जो प्लांट है वो बिल्कुल गल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सॉइल मिक्सचर में मेनली 50% जो है सॉइल में सैंड का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें परलाइट का यूज़ भी कर सकते हैं, जो इसको न्यूट्रिशन भी देगा और इसकी नमी को कम करेगा। लेकिन अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप इसमें ईंट जो होती है अपने उसको फोल्ड करके, देखो इस प्रकार से फोल्ड करके छोटे छोटे टुकड़े बना लें और आप इसको इसमें डाल दें, ताकि क्या है कि इसमें जो नमी होती है, जो ज़्यादा नमी होती है उसको ये ईंटें एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा आप इसमें कोयले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कोयला अपने ईंटों के भट्टों पे ही मिलता है। तो आप इस प्रकार से जो कोयला होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये भी क्या हो कि इसमें नमी को ऑब्जर्व करें। एडेनियम प्लांट को अगर आप लंबा करना चाहते हैं, थोड़ा उसको हाईली ग्रो करना चाहते हैं, हाइट देना चाहते हैं, तो आप उसको छोटे से पॉट में लें ताकि उसमें जो ग्रो है वो
थोड़ा अप साइड में हो। और अगर आप इसको इसका जो कोडेक्स है उसको चौड़ा करना चाहते हैं या थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, तो आप उसको फिर इस प्रकार के पॉट में लें, बोनसाई वाले पॉट में, ताकि उसका जो कोडेक्स है वो थोड़ा चौड़ा हो सके और आकर्षित दिख सके। इसके अलावा अगर आप अडेनियम प्लांट में अलग से ब्रांचेस चाहते हैं, जैसे ये जो कोडेक्स है इसमें अगर आप यहाँ पर ब्रांचेस चाहते हैं या और नीचे तक ब्रांचेस आपको चाहिए, तो आपको इस पौधे को इस प्रकार से लगाना है, थोड़ा सा झुका हुआ हो, ताकि देखो आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा झुका करके लगाया ताकि इसमें जो ब्रांचेस है वो नई नई ब्रांचेस ग्रो हुई है और ये अप हुई है। इस प्रकार से आप अडेनियम प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस भी प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं और इसको आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जब आप इसको ग्राफ्टिंग करें तो थोड़ा ध्यान रहे कि इसका जो कोडेक्स है जहाँ से पतला हो रहा है वहाँ से आप इसको ग्राफ्टिंग करें, ताकि क्या है कि इसमें ग्रोथ हो वो थोड़ा जल्दी आ सके। और थोड़ा ध्यान रहे कि जब आप इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए आप जो ग्राफ्टेड के लिए जो ब्रांचेस लेते हैं वो बहुत ही अच्छी और ताज़े कंडीशन में हो, ताकि उसकी जो ग्राफ्टिंग हो बहुत ही आसानी से हो सके। अडेनियम प्लांट को आप अगर अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं और अच्छी सी उसका डेवलप चाहते हैं, तो आपको अडेनियम प्लांट में मुख्य रूप से जो फर्टिलाइज़र होता है वो यूरिया का और सीवीड एसिड का यूज़ करें, ताकि क्या है कि इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा जल्दी हो, इसके लीव्स ग्रीन ग्रीन रहे। सीवीड एसिड से इसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन रहते हैं और बहुत ही अच्छे से चलता है, और उसका जो ग्रोथ और जिसका जो कोडेक्स होता है वो ज़्यादा अच्छे से चलता है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर आप अडेनियम प्लांट में केचुए का खाद डालते हैं तो वो थोड़ा सही नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हल्की सी नमी रहती है और नमी की वजह से इसमें फंगस लग सकता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप सॉइल जो होती है उसी में स्टार्टिंग में काउडंग मिक्स कर लें, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ठीक रहता है। और आपको हर साल काउडंग मिक्स करना चाहिए और नई रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चल सके।